देखिए एसबीआई बैंक खाता धारकों के लिए 5 नए नियम लागू और 2026 में ये अपडेट है। देखिए अगर आपका एसबीआई बैंक में यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो यहां पर जो है सरकार के द्वारा आरबीआई के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसे आप लोगों को जानना पड़ेगा और ये 5 से 6 नियम बताया जा रहा है जो बहुत बड़ी अपडेट है और कुछ नए अपडेट भी आए हैं। तो ये जरूरी है अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपके घर परिवार का किसी का भी अकाउंट अगर एसबीआई में, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर नहीं पता रहेगा तो बाद में भाई पछताओगे, समझ रहे हो। तो नए साल में बहुत कुछ बदल गया है बैंकिंग सेक्टर में, हर बैंकों में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है और एसबीआई में खास करके देखिए यहाँ पे जो बदलाव हुआ है 2026 में, जिसे हर व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप एसबीआई का खाता धारक है तो वीडियो को काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, देखेंगे। देखिए यहां पे सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप एसबीआई के खाता धारक, चाहे आप ये गरीब ही क्यों ना हो, छात्र हो, चाहे आप ईमानदार क्यों ना हो, बेरोजगार क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, समझ रहे, मिडिल क्लास से क्यों ना बिलोंग कर रहे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, सारे लोगों के लिए ये जरूरी होने वाला है। और यहां पर अपडेट जो आया है, अगर इसे नहीं जानोगे तो बाद में लोगों का क्या होता है कि चार्ज काट लिया जाता है, फिर कहता है हमें जानकारी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है और खुशखबरी निकल कर भी आया है। और देखिए अगर आपके पास जीरो बैलेंस खाता है, आपके पास जन धन खाता है, तो वो सारी चीजें बताऊंगा, जीरो बैलेंस वाले के भी, जन धन खाता उसके वालों की भी, और सैलरी अकाउंट है उसके वालों की भी, सारे लोगों को मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहना भाई। देखो यहां पर अगर आपके पास एटीएम कार्ड है, अगर आपको एटीएम कार्ड नहीं मिला है तो भी आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि एटीएम कार्ड का क्या है, नहीं है रूल, वो भी जानना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का चार्ज कट रहा है, उसको पता ही नहीं है, खाते से चार्ज कट रहा है, चिंता कर रहा है क्या करे नहीं करे भाई। तो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले साथियों। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, समझ रहे हो, और ऑल के निशान पर क्लिक करो और लाइक जरूर करो और कमेंट करो कि आपका एसबीआई में खाता है या नहीं है, कमेंट करके लिखो, लाइक करके। और वीडियो को शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक वगैरह में, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो भाई, जहां भी है फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह, क्योंकि इंडिया के सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, आपको डिजिटल पेमेंट की सुविधा देखने को मिलेगा। अब ये बदलाव बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब ई रुपीस आ गया है भाई, ई रुपीस क्या होता है वो भी चीजें यहां डिस्कस करने वाले। एक नया अपडेट है जिसके बारे में भी आप लोगों को हम बताएंगे, उस वीडियो में कभी भी बता सकते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहना, बहुत बड़ा जानकारी निकल कर आ रही है और इस जानकारी को नहीं जानेंगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए जानना है भाई। देखो सबसे पहले यहां समझिए वीडियो में क्या बताया गया है, लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप लोग समझ। देखिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जिसके पास भी एसबीआई का बैंक खाता है वो इस वीडियो को जरूर देखें, और आपके घर में जितने भी लोग का है वो भी इस वीडियो को देखेंगे। बहुत कुछ बदल गया है भाई, नए साल में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। और देखिए यहां पे क्या हुआ है, आप किस जिले से हो, आपका स्टेट बैंक में खाता है तो आप कमेंट करेंगे, देखिएगा क्या क्या बदलाव हुआ बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि एसबीआई के अंदर जो निकलकर अपडेट आ रही है, यहां पे समझिएगा जीरो बैलेंस का खाता को लेकर सबसे ज्यादा खाता जीरो बैलेंस का है। जैसे बहुत सारे लोगों का जनधन खाता है, बहुत सारे लोगों को एसबीआई नॉर्मल खाता है जो पहले खुलवाए, बहुत सारे लोगों जनधन में खाता खुलवाए। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, जो भी आपका अकाउंट है एसबीआई में सारी जानकारी दूंगा, सैलरी अकाउंट है वो भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले 2026 से कुछ जो नया नियम लागू किया गया है वो समझिए, और आरबीआई द्वारा भी इसमें कुछ बदलाव हुआ है। अब देखो आरबीआई कोई भी रूल बनाता है तो वो सारे बैंकों को मानना पड़ता है, इस बात को आप लोग समझ लें। और देखिए यहां पर मिनिमम बैलेंस को रखने का भी यहां पर कोई जरूरत नहीं है एसबीआई में, खास करके जो अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो। और देखिए अगर आप करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपका करेंट अकाउंट है तो उसमें भी टाइप होता है। जैसे करेंट अकाउंट का कोई नॉर्मल पर्सनल अकाउंट खुलाता है उसमें 5,000 रखना होता है, फिर उससे ऊपर 10,000 का है, फिर उससे ऊपर 50,000 का है, उससे ऊपर फिर 2 लाख का, 1 लाख का, इस तरीके से 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख तक का भी है भाई। तो जिसके पास पैसा है वो ज्यादा बिजनेस करता है, 50 लाख वाला खाता खुलाता है, कोई 10 लाख वाला खुलाता है, 5 लाख वाला, उतना रखना ही रखना है अकाउंट में, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। तो देखिए यहां पर आप लोगों को बताना, लेकिन देखिए ज्यादा जो बैलेंस, जैसे कोई 50,000 वाला खुलवाया, मान लीजिए कोई 50,000 का करंट अकाउंट खुलवाया तो उसको 50,000 खत्म रखना पड़ता है, तो उसका ट्रांजेक्शन भी उसी तरह से होता है। जैसे करंट अकाउंट, जैसे मान लीजिए मेरा 5,000 वाला है, तो हम 5 लाख जो है
1 महीने में पेमेंट को रिसीव फ्री में कर सकते हैं, कहीं से भी 5 लाख तक फ्री रहेगा। उसके एबव अगर हमको ज्यादा जरूरत हो जाएगा तो हम जो है 10,000 वाला अकाउंट खुलवा लेंगे, ठीक है। 10,000 वाला खुलवाएंगे तो हमको 10 लाख मिलेगा, महीने का 10 लाख मिलेगा, 10 लाख पैसा हम रिसीव कर सकते हैं। समझ रहे, रिसीव हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन 5 लाख के बाद क्या होगा, जैसे 5,000 वाला हम खुलवाएं तो 5 लाख के बाद क्या वो चार्ज काटता है, समझ रहे हो, करंट अकाउंट में। तो वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है। देखिए आगे आप लोग समझिए, यहां नियम क्या हुआ, सारी चीजें मैं बताऊंगा, पूरा ये ओवरव्यू है, आप समझिएगा। यहाँ भाई बिजनेसमैन हो उसके लिए भी जरूरी होगा, गरीब आदमी हो, स्टूडेंट वगैरह हो, कॉलेज स्टूडेंट, महिला पुरुष जो हो, सारे लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यहां पे समझिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि एसबीआई एक ऐसा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, जो कि इंडिया के हर एक कोना में इसका ब्रांच है। और सबसे ज्यादा कस्टमर एसबीआई का है, सारे बैंकों का सबसे बड़ा बैंक ये है, इससे बड़ा बैंक कोई नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर से भी बड़ा बैंक है ये। अब देखिए यहां पर क्या है कि जीरो बैलेंस खाता के अंदर जो है आपको बताया जा रहा है, यहां पर आपके पास अगर है तो देखिए एटीएम कार्ड आपको फ्री मिल रहा है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में एटीएम कार्ड फ्री मिल रहा है, बशर्ते आपको एनुअल चार्ज लगता है जो बैंक का होता है। जिस तरह का कार्ड लोगे उस तरह का, किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 250, 300, 500, जिस तरह का कार्ड लोगे भाई, जैसे रुपए कार्ड लोगे उसमें अलग है, क्लासिक लोगे, प्लेटिनम लोगे, गोल्ड कार्ड लोगे, डायमंड कार्ड लोगे, अलग अलग कार्ड का टाइप है, मास्टरो कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, है ना। तो अलग अलग से रुपया इंटरनेशनल लोगे, रुपया डेमोस्टिक लोगे, डेमोस्टिक के लिए अलग चार्ज लगता है, इंटरनेशनल कार्ड लोगे तो अलग लगेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज है। और देखिए यहां पर देखिए जीरो बैलेंस खाते के अंदर अगर आपको चेकबुक लगभग 25 पन्नों का आपको फ्री मिलेगा एक साल में, एक साल में आपको 25 पन्नों का चेकबुक फ्री मिलेगा। एसबीआई की बात कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे हो। और क्या यहां पर इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं, हमने भी मंगाया था 25 पन्नों का चेकबुक, एक चेकबुक, 2 चेकबुक, ऐसे है, पता कर लेना कस्टमर केयर से, एसबीआई के हेल्पलाइन में एक बार जरूर पूछ लेना। आप मोबाइल बैंकिंग से बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप बैंकिंग से बुक कर सकते हो, व्हाट्सएप बैंकिंग भी आ गया भाई, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। अब बैलेंस चेक करने के लिए कोई मिस कॉल मारने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिखो, बैलेंस का जानकारी लो, एकदम बदलाव हो चुका है। व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप से जा सकते हो, मिस कॉल मार के भी जान सकते हो, हर तरीका से जान सकते हो। जो आदमी को व्हाट्सएप चलाने नहीं आता वो मिस कॉल मार के जानेगा, समझ रहे हो। जो आदमी को व्हाट्सएप चलाने आता खाली हाय हेलो लिखो, बैलेंस का आएगा, 1 चुन दो, 2 चुन दो, मिनी स्टेटमेंट वगैरह सारा जानकारी, चेकबुक वगैरह का रिक्वेस्ट करना यहीं से कर सकते हो, चेकबुक ऑर्डर हो जाएगा, जो आपका एड्रेस दिया रहेगा उसी एड्रेस पर आपका आ जाएगा, समझ पा रहे हो। ये चीजें, ये बदलाव हो चुका है। और क्या देखिए आपको यहां पे मोबाइल बैंकिंग, एसबीआई यूनो आपको पता ही होगा, एसबीआई यूनो नेट बैंकिंग आपको फ्री यूज कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। और क्या हर महीने आपको कम से कम 4 फ्री ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा 4 फ्री ट्रांजैक्शन एटीएम कार्ड से होते हैं, 4 से ज्यादा निकालोगे भाई तो चार्ज लगेगा, समझ रहे हो। दूसरे बैंक के एटीएम से देखो कैश ट्रांजैक्शन 4 बार कर सकते हो, ब्रांच से भी अगर 4 बार ही फ्री है, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, चाहे वो बड़ौदा हो, चाहे वो केनरा बैंक हो, कोई भी ब्रांच से आप 4 बार ही फ्री निकाल सकते हो, 4 बार ही पैसा जमा कर सकते हो। 4 उंगली देख रहे हो ना, 4 विड्रॉल फ्री है, 4 डिपॉजिट फ्री है भाई, किसी भी ब्रांच से निकालो, ठीक है। और देखिए नहीं आपको जबरदस्ती एटीएम कार्ड नहीं देगा, बहुत सारे लोग कहते हैं आपको एटीएम कार्ड नहीं लेना है तो नहीं लो, आजकल तो आधार ओटीपी से भी जो है यूपीआई चल जाता है, लेकिन मोबाइल बैंकिंग चलाओगे, इंटरनेट बैंकिंग चलाओगे, पासवर्ड वगैरह रिसेट करने के लिए आपको एटीएम कार्ड जरूरत पड़ ही जाता है, समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये है। और देखिए चेकबुक भी जबरदस्ती नहीं देगा, आप चेकबुक करोगे तो चेकबुक कर सकते हो व्हाट्सएप बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, कस्टमर केयर में कॉल करके भी करवा सकते हो, लेकिन रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही व्हाट्सएप बैंकिंग चलाना होगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही कॉल करना होगा। तो ये सब बदलाव है। और देखिए अगर आपको लेना है तो ले, नहीं लेना है तो चेकबुक मत लो, एटीएम वगैरह लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लेना, कस्टमर केयर से भी एटीएम बुक करवा सकते हो, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहां पे जीरो बैलेंस खाता, आपको इन चीजों का फायदा देखने को मिल रहा है। और यहां पे क्या बताया जा रहा है, जितने भी गरीब छात्र हैं, जितने भी महिला है, पुरुष है, किसान है, ठीक है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा फायदा होगा। आप बोलोगे कैसे होगा, मैं बता दूं, कम चार्ज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जीरो बैलेंस खाता आपके पास है तो ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो। सभी को यहां पर देखिए फायदा देखने को मिल रहा है, चाहे वो गरीब स्टूडेंट हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, सभी को। और कम चार्ज के अंदर जो है आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मतलब जीरो बैलेंस खाता अगर आपके पास है
तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है भाई। एसबीआई में खाता, देखिए अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में कौन सा बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहो भाई। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है कौन कौन से बैंक में आप खाता खुलवा सकते हो। अगर नजदीकी मान लीजिए 2-3 बैंक है तो आपको कौन से बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, वो भी सजेशन इस वीडियो में दूंगा। अलग से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग परेशान रहता है, बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस लगा देता है, डेबिट फलना फलना चार्ज अपने मन से लगा दिया, चार्ज काट रहा है, बहुत सारी चिंता होता है। वो कि इस लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। देखो भाई यहां पे समझिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने सारा बैंक का, जैसे मेरा है, मेरा भाई का है, मेरे पिताजी का है, माताजी का है, हर घर में हर लोगों का अकाउंट है। अलग अलग बैंकों में 2-3 अकाउंट खुलवाए हैं, लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस देखा है वो आपको बताऊंगा कि कौन सा बैंक में, गवर्नमेंट बैंक है तो कौन सा बैंक में आपको खाता खुलवाना चाहिए, किस तरीके से आपका यूज है, सारी चीजें बताऊंगा। वीडियो में बने रहना भाई। और देखिए आप अगर नॉर्मल है, स्टूडेंट है, आपको कौन सा बैंक में खुलाना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कोई नॉर्मल ऐसे ही किसान हो, फार्मर हो, महिला पुरुष हो, नॉर्मल हो, ऐसे ज्यादा लेन देन नहीं, तो उसको कौन सा बैंक में, कोई बिजनेसमैन है उसको कौन सा बैंक, कोई नौकरी वगैरह जॉब वगैरह कर रहा है कंपनी वगैरह में, या तो सरकारी जॉब है गवर्नमेंट वगैरह में, तो कौन सा बैंक में खुलाना चाहिए। तो सारी चीजें बताऊंगा। लोग ऐसे ही जाता है खाता खुलवा लेता है, बाद में कहता है क्लोज करवाने में भी दिक्कत होता है, तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए यहां पे दूसरा जो अपडेट निकल कर आ रही है वो समझिए क्या कहा जा रहा है, जिसमें सरकार द्वारा अब डिजिटल पेमेंट के अंदर अब नया नियम लागू कर दिया गया है। अब देखिए नया नियम क्या है, ये बात को समझिए आप लोग। देखिए जिसमें आप लोग नया सुरक्षा नियम बताया गया है। अभी जो है बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, आप लोग को पता होगा, हमें भी बहुत सारा कॉल आता है, बहुत सारा कॉल आता है, बहुत सारा लोग ईमेल करते हैं, बहुत सारा लोग जो है, तो भाई हम लोग का तो एक्सपीरियंस दिन रात तो यही ऑनलाइन का काम ही है। दिन रात तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड हर चीज को डिस्कस करते रहते हैं। तो यहां पर देखिए आपको जाना, इसी को रोकते हुए जो है आरबीआई जो है नया गाइडलाइंस जारी किया, किसको, इस फ्रॉड को रोकते हुए। और देखिए जिसमें कि आप लोग डिजिटल पेमेंट के अंदर आप 2 स्टेप आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। आप अपने ईमेल आईडी में 2 स्टेप लगा लें भाई, ये चीजें आपको मैं बता रहा हूं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ईमेल आईडी में जरूर कर ले, तो आपका ईमेल भी हैक हो सकता है। आपका ईमेल के जरिए जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपको छेड़छाड़ हो जाता है, मोबाइल पर ओटीपी भेज देता है, व्हाट्सएप पर लिंक भेज देता है, तो उस सब वगैरह पर आपको क्लिक नहीं करना है। कितनों बड़ा लोभ दे दे, कितनों बड़ा वो हितैषी हो, यहां तक आपका नाम बता दे, आपका अकाउंट में बैलेंस बता दे, आपका क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बता दे, ये है वो है, ये ट्रांजेक्शन की कुछ भी बता दे, आपको नहीं बताना है। समझ पा रहे हो, ओटीपी का नहीं बताना है, लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर लिंक भेजा है आपको क्लिक नहीं करना है। मैसेज वगैरह में भी भेजा है तो क्लिक नहीं करना है, और कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है। इस चीज को समझ लें। आपको ओटीपी पूछ रहा है, या तो कोई मैसेज भेज के उस पर क्लिक करने कह रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने कह रहा है, कहीं से भी, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल मैसेज में हो गया, चाहे वो टेलीग्राम हो गया, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, कहीं से भी अगर वो लिंक भेज के कह रहा है इस पर क्लिक करके डाउनलोड करें, या तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, समझ रहे हो, बहुत सारा चीज बताएगा, कहीं क्लिक नहीं करना है। ओटीपी वगैरह पूछ रहा नहीं, समझ लो वो फ्रॉड है। इतने समझ लो, बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता। ये ऑफर में जीत गए, फलना चीज में जीत गए, कहीं कुछ नहीं होता। इस बात को समझे। क्या कहेगा कि आपका क्रेडिट लिमिट हम बढ़ा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड में। हमको खुद कॉल आया, मैं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही कह देता है कि आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं, आप विजय कुमार वर्मा से बात हो रहा है, ऐसा बात बोलता है भाई। बोले हाँ विजय कुमार वर्मा ही हम बोल रहे हैं, बोलिए। आपका क्रेडिट कार्ड का 60,000 लिमिट है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का। बोले हाँ है तो 60,000 लिमिट। आपका कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए हम कॉल किए हैं आपको, एगो मैडम कॉल की थी, ठीक है ना, बोला कि लिमिट का जो है बढ़ाने के लिए। बोले हाँ लिमिट बढ़वाना है क्या? बोले हाँ बढ़ाना है। तो क्या कहता है, ठीक है आपका लिमिट हम बढ़ा देंगे, आप ये बताइए आपका कोई ईएमआई चल रहा है क्या? बोले आप चेक कर लीजिए ना भाई, क्या ईएमआई चल रहा है मेरा क्रेडिट कार्ड में, कौन सा ईएमआई लिए हैं, जरा बताइए चेक करके कौन कौन ईएमआई बचा हुआ है। हम इधर से पूछ डालें उसको, नाम तो बता दिया, मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी बता दिया, कार्ड नंबर तक बता दिया। सोच सकते हो, फिर भी भरोसा मत करना, बता दे रहे हैं आपको। तो क्या हुआ, मोबाइल नंबर तो हमरा पर कॉल किया, मोबाइल नंबर तो उसको पता ही है। उसके बाद जो है ना क्या हुआ, जब हम पूछे कौन कौन सा ईएमआई चल रहा है जरा बताइएगा, तो ईएमआई तो हम लेके रखे ही थे, हमको तो पता ही है, और कौन सा ईएमआई बचा हुआ है
तुरंत कॉल काट दिया। इधर से कॉल किया, बोलिए मैडम क्या है हुआ, कॉल नहीं उठाता है, फिर कॉल काट देता है। किसको ठगने की कोशिश किए हैं आप? बस सिट्टी गुट्टी गुम। कौन बैंक से, कहां से बात कर रहे हैं आप बताइए। उसको जब वेरिफिकेशन करने लगे हम ना, तुरंत पता चल गया। इसलिए ये सब चीजों से बचे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। यूट्यूब ने हमको मौका दिया है भाई, आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड से आप लोग बचे। बहुत सारा स्कैम चल रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं समझ रहे हो भाई। और देखिए ये गाइडलाइंस जो है बैंकिंग सेक्टर में, ये भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा कंटिन्यू चलाया जाता है, सारे बैंकों को बताया गया है, समझ रहे हो ना। और देखिए जिसमें आप लोग डिजिटल पेमेंट को आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, और जिसमें ओटीपी और पिन आपको वेरीफाई करना किसी को नहीं बताना है कभी भी, याद रखिए। यहां तक कि वो कह दे बैंक अधिकारी, बैंक मैनेजर, खलना चिलना टिकना कुछ कह दे, आपको भरोसा नहीं करना है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहां पे बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाना है और जाकर के अपना डिजिटल पेमेंट के अंदर जो है आपको पेमेंट कर सकते हो। डिजिटल पेमेंट के अंदर बदलाव किया जा रहा है। और देखिए क्या बदलाव हो रहा है वो समझिएगा। अगर आपका बैंक के अंदर कोई भी फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए बाय चांस, खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो यहां पे समझिए, मतलब कि बैंक अगर कुछ गलत काम कर रहा है, आपको फ्रॉड जैसा लग रहा है, आपका पैसा कट जाता है, तो आपको बैंक आपका पैसा लौटाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन देर नहीं करना है, ठीक है। 3 दिन के अंदर जैसे ही पता चले कि आपका बैंक के अंदर पैसा कटा है, अभी कटा, तुरंत कंप्लेन कर दो। 3 दिन के अंदर बैंक के कस्टमर केयर में, मान लीजिए एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के कस्टमर केयर में, पीएनबी बैंक के कस्टमर केयर में, जो बैंक से आपका पैसा कटा है 3 दिन के भीतर आपको दर्ज करना। 3 दिन वेट क्यों करें भाई, तुरंत कॉल करें और अपना ब्रांच में चले जाएं, वहां पर भी एगो आवेदन दे, मेरे पैसे से गलत पैसा कटा, किस तरीके से, उस तरीके से, फलना चिल्ला टिंगना, पासबुक वगैरह लेके जाओ, पूरे लिख के दे दो भाई। कस्टमर केयर में अलग कंप्लेन करो, ब्रांच में अलग चल जाओ, संभव हो तो ब्रांच भी चले जाओ, समझ रहे हो। वहां से चार्जबैक दर्ज किया जाएगा ब्रांच से, और हो सकता है वो पैसा आपका रिटर्न भी आ जाए। 50% चांस है, 50-50, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं कि पैसा आ ही जाएगा, 50-50 बता रहे हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता भाई, गारंटी नहीं दे सकते, समझ पा रहे हो ना। अधिकतर केसों में देखा गया पैसा नहीं ही आया, किसी किसी का आया भी है, जो बात है हकीकत बता रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहां पे तो ये चीजें करना होगा। और ये डिजिटल पेमेंट के अंदर बदलाव कर दिया जा रहा है, बहुत बदलाव है। और देखिए तीसरा जो अपडेट बताया जा रहा है, जो खुशखबरी आप लोगों के लिए, देखो भाई हर खुशखबरी को हम बताएंगे। अब तीसरी खुशखबरी क्या है वो समझिए। यहां पे बताया जा रहा है आपको जो है, देखिए आप लोग समझिए, आप लोग अगर एसबीआई बैंक खाता है धारक है, कभी भी किसी को अपना खाता नंबर फालतू में मत दे, जो जरूरत है तभी दे। आजकल तो भाई यूपीआई से हो जाता है, ज्यादा कोशिश करें, अगर पैसा ले रहे हो 50,000 लाख तक तो आप नंबर से ही ले सकते हो। अपना खाता नंबर जल्दी किसी को मत दे, इस बात को याद रखें। अपना खाता नंबर अपना छुपा के रखें। अब देखिए यहां पे समझिए, आपको टेंशन नहीं लेना, 3 दिन के अंदर करना होगा। और देखिए तीसरा जो अपडेट निकल कर आ रहा है एसबीआई बैंक को लेकर के, जिसमें केवाईसी के अंदर नया नियम बदलाव हो गया है। अब देखो केवाईसी में क्या बदलाव हुआ है भाई, देखो, क्योंकि बार बार केवाईसी करना पड़ता था, जैसे कि 5 साल के अंदर आपको केवाईसी करना पड़ता था, कभी 10 साल के अंदर, कभी 5 साल के अंदर। भाई हमने भी खाता खुला है, केवाईसी अभी तक नहीं किया, 10 साल हो गया है, बार बार मैसेज भी आ रहा है, तो वो तो करवाना ही पड़ेगा। और देखिए इसी को देखते हुए भारत सरकार और जो है आरबीआई जो है आपको 10 साल के अंदर केवाईसी करने का जो है यहां पर बोला गया है, जो कि नया नियम लागू कर दिया गया है। आप लोग भी जाके केवाईसी करवा लें, ठीक है। कोई भी खाता आपका है तो आपको करवा लेना है, ठीक है। और देखिए यहां पे उसके बाद चौथी जो अपडेट है वो समझिए, वो क्या अपडेट, देखो हर एक अपडेट को मैं बता रहा हूं, और चीजें भी बदलाव हुआ है डिजिटल पेमेंट को लेकर के, वो भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहो भाई। देखो सबसे पहले कौन सा खाता रखना चाहिए, कौन सा बैंक में, वो भी मैं बताऊंगा। देखो हमारा वीडियो भाई एक ही वीडियो देखो, क्लियर देखो, समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे समझिए, जिसमें कि देखो एटीएम का चार्ज को लेकर के चौथा बड़ा जो अपडेट है वो एटीएम को चार्ज को लेकर के है, कि एटीएम के अंदर आपको जो है चार्ज करता है, जिसमें एक तय लिमिट कर दिया गया है। और यहां पे जैसे कि आपको बता दें लिमिट है, उस लिमिट के अंदर अगर आप जो है एटीएम कार्ड से अगर पैसा वगैरह निकालते हो, देखते होंगे एटीएम से आप कैश विड्रॉल करने गए एटीएम मशीन में, तो वहां पर क्या होता है कि आपको बजाय 3 बार या 4 बार फ्री आपको चार्ज नहीं काटता है, 1 महीने का अंदर वो लिमिट होता है, ठीक है। दूसरे बैंक एटीएम से निकालोगे 3 बार,
एसबीआई के एटीएम से निकालोगे 4 बार या 5 बार। अगर एसबीआई का एटीएम कार्ड है एसबीआई के मशीन में गए तो 4 से 5 बार फ्री रहता है। उसके बाद आपको चार्ज लगता है, याद रखिएगा। और दूसरे बैंक के एटीएम से मात्र 3 बार ही फ्री मिलेगा। मान लीजिए मेरे पास एसबीआई बैंक का डेबिट कार्ड है, ठीक है, और उस डेबिट कार्ड को लेकर के हम चले गए पीएनबी बैंक के एटीएम में, तो मात्र 3 बार ही फ्री मिलेगा। उसके मशीन में घुसाएं तो 3 बार। और पीएनबी बैंक का एटीएम कार्ड है और एसबीआई के एटीएम कार्ड के मशीन में चले गए तो 3 बार ही मिलेगा। मतलब दूसरे बैंक का कार्ड है, दूसरे बैंक का एटीएम मशीन है तो 3 बार फ्री, और अपना बैंक का है तो 4 से 5 बार फ्री है, उससे ज्यादा नहीं है। याद रखिएगा, बता दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पे बताया जा रहा है अगर आप 4 से 5 बार आपको एटीएम कार्ड में पैसा निकालोगे, उसके बाद आपका जो है, उसके बाद जब निकालोगे तो उसका आपको चार्ज काटा जाएगा। और क्या, लिमिट क्रॉस हो जाता है ना कि 4 बार फ्री है, 5 बार फ्री है। अपना बैंक भी है तो उसमें भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है भाई। एसबीआई के एटीएम में तो हम 10 बार निकालेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। 4 से 5 बार ही फ्री मिलेगा। और देखिए, मतलब एक महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर 4 से 5 बार आपको फ्री मिलेगा। छठा बार जैसे ही निकालोगे आपसे पैसा काट लिया जाएगा। अगर पीएनबी का एटीएम है, मान लीजिए छठा बार निकाल रहे हैं, पीएनबी के मशीन से निकाल रहे हैं, पीएनबी का एटीएम कार्ड है, छठा बार में चार्ज लगेगा। देखो कितना लगेगा बता दे रहे हैं, इसमें आपको 15 रुपये का जीएसटी चार्ज काटा जाएगा। अगर मान लीजिए अन्य किसी बैंक के द्वारा 21 रुपये का जीएसटी कटता है, मतलब देखिए समझ लीजिए, यहां पे अगर मान लीजिए अपना बैंक से निकालोगे 15 रुपया, दूसरे बैंक से निकालोगे तो 21 रुपये का चार्ज लगेगा, ठीक है। और ये एटीएम कार्ड के चार्ज लगेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव 2026 में आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। और क्या, और उसके बाद 5वीं सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर बताई जा रही है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, समझ रहे हो, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष पार है, अगर आप पुरुष हो, और महिला अगर मान लीजिए 58 वर्ष पार है, तो यहां पे देखिए वो अलग है, वो सीनियर सिटीजन होता है, लेकिन उसको वो छूट नहीं मिलेगा अगर आपकी उम्र 70 प्लस हो चुका है, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में वो आता है, तो उसको मिलेगा। सीनियर सिटीजन तो 58 में महिला हो जाता है, 60 में पुरुष हो जाता है, लेकिन 70 प्लस जो हो गया है आप लोगों के लिए ज्यादा फैसिलिटी है, खास करके बैंकों में। देखिए एसबीआई के अंदर जिसमें कि आपको डोर स्टेप मिलेगा, डोर स्टेप यहां पर सेवाएं मिलेगा, आपके मतलब आपको सेवा देखने को मिलेगा। यहां पर बताया जा रहा है बैंक द्वारा जैसे आपको पैसा निकालना है, समझ रहे हो, तो आपको कुछ दस्तावेज जमा करना होता है और वो दस्तावेज देना होता है, और केस के लिए, चेक के लिए दस्तावेज से जुड़ी कोई भी दिक्कत आपको यहां नहीं है। घर आकर के भी आपका बैंक द्वारा काम किया जाएगा। किसको, जिसका 70 प्लस उम्र है, बुजुर्ग के लिए ये सबसे बड़ा फायदा 2026 में ये लागू होने जा रहा है। तो ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो आखिरी अपडेट है, और देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसा बैंक है जो घर की फैसिलिटी देता है, लेकिन उसमें थोड़ा चार्ज लगता है। अब देखिए मैं वो भी बताऊंगा, वीडियो में बने रहो, सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए चेक लोन अगर आप देख सकते हो भाई, चेक लोन, कस्टमर राइट चेक, मतलब कि ज्यादा क्लियर होता है, याद रखिएगा। मतलब कि आपका चेक के अंदर जो है आपको ज्यादा फैसिलिटी दिया जाता है। लोन अगर आप लेना चाहते हो तो भाई उसके अंदर भी आपको फैसिलिटी दिया जाता है। और क्या 2026 से ये नया नियम है, अगर मान लीजिए आपका एसबीआई के अंदर अगर खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो भाई आप लोगों के लिए जो ये नियम जो बताया गया है ये बहुत ही मायने रखता है। अब देखिए आप लोगों को यहां सवाल होगा कौन सा बैंक ज्यादा फैसिलिटी देता है, कौन सा बैंक में खाता रखना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूं, स्टेट बैंक 1 नंबर में है। भले यहां पर खाता खुलवाने में थोड़ा मशक्कत करना पड़े, केवाईसी करवाने में मशक्कत करना पड़े, एक बार खाता खुल गया उसके बाद इसमें फैसिलिटी ज्यादा है। अब कहोगे कैसे, अब किस दुनिया के किसी भी छोरे में चले जाओ काम करने, भारत की बात कर रहा हूं, हर जगह स्टेट बैंक आपको ब्रांच मिलेगा। सबसे फायदा, और सबसे गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ये। और इसमें खास करके जनधन खाता, नॉर्मल सेविंग खाता, सैलरी खाता, सब खाता जीरो है। इसमें अकाउंट मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, ज्यादा चार्जेस ये बैंक नहीं काटता है, ये एक फायदा है। और हर जगह इसका एटीएम मशीन मिलेगा जहां से पैसा निकाल पाओगे, समझ रहे हो, ज्यादा फैसिलिटी है इसमें। दूसरे नंबर में अगर बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे नंबर में अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर का, तो दूसरा बैंक है केनरा बैंक, उसका भी अच्छा खासा फैसिलिटी है। उसके बाद है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद है आपका पीएनबी बैंक, समझ रहे हो, उसके बाद आपका आता है यूको बैंक। ये सब बैंक में अगर आप खाता रखोगे समझ आपके लिए अच्छा है। लेकिन 1 नंबर में स्टेट बैंक, 2 नंबर में आपका केनरा बैंक, 3 नंबर में आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 नंबर में पीएनबी बैंक। इस तरीके से है, फालतू चार्ज आपका नहीं काटा जाएगा।
और भी बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बैंक की बात की जाए, और भी बैंक है, जैसे आपका इंडियन बैंक है, वो भी अच्छा ही है, उसमें भी ज्यादा फालतू चार्ज नहीं कटता है। इंडियन बैंक में भी आप रख सकते हो, ठीक है। और देखिए मैं बता देता हूं, ये गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, जिसका जिसका नाम मैं 5 बता रहा। अगर ये बैंक आपका नजदीक में कहीं है, अगर सेविंग खाता रखना चाहते हो, नॉर्मल खाता यूज है, तो बेहतर बैंक है, बढ़िया से बढ़िया बैंक है। यूनियन बैंक है, फिर ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो भी ठीक है, ठीक है। ये सब बैंकों में आपको दिक्कतें नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि बड़ा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी, और भी बैंक है, जैसे कि आप बिजनेसमैन हो, करेंट अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो, तो आपके लिए जो है यहां पर मैं बता दूं, आपका स्टेट बैंक में भी करेंट अकाउंट खुलता है। तो स्टेट बैंक में 5,000 वाला खुला सकते हो। अगर मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन 50 लाख के अंदर साल भर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 वाला खुलवा लीजिए, आराम से कर सकते हो। महीने का 5 लाख अगर आपका ट्रांजेक्शन है, तो 5,000 का। अगर मान लीजिए ज्यादा है, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, तो 10,000 वाला खुलवा लीजिए भाई, 10,000 का भी खुलवा सकते हो, समझ रहे हो। अगर उससे भी ज्यादा है, मान लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा आपका हो रहा है, तो आप 50,000 वाला खुलवा लीजिए, 50,000 का भी खाता करेंट अकाउंट खुलता है। एसबीआई, देखो एसबीआई में क्या है, एक बार आपको मेंटेनेंस चार्ज 500 रुपया 600 रुपया ऐसे कुछ होता है, साल में एक बार काटेगा। उसके बाद अब जितना ट्रांजेक्शन करो कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो। हमने देखा दूसरे बैंकों में चार्ज काटा जाता है, पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज काटता है। एक ट्रांजेक्शन 5 रुपया, एक ट्रांजेक्शन 5 रुपया। अब कैश विड्रॉल कर रहे तो भी चार्ज काटा जा रहा है। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करेंट अकाउंट खुलवाए थे भाई, उसमें हमारा चार्ज कट रहा था, समझ पा रहे हो। तो देखो मैं बता दिया, बिजनेस वालों के लिए सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ही है। और देखिए अगर आप दूसरे देशों में जाते हो, दुबई वगैरह में कमाते हो, तो आपके लिए अलग खाता होगा। उसके लिए आपको जो है आप खाता रख सकते हो। पैसा अगर मान लीजिए वहां से आ रहा है दिरहम में, कोई अमेरिका में कमा रहा है, डॉलर पैसा भेज रहा है, तो उसके लिए स्टेट बैंक ही है। स्टेट बैंक में आ जाएगा, ज्यादा चार्ज भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और भी बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक में रख सकते हो, वहां पर कम चार्ज लगेगा, समझ रहे हो। दूसरे देशों से अगर पैसा आ रहा है तो ये बेटर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टेट बैंक वगैरह हो गया आपका गवर्नमेंट में। प्राइवेट में बात करें तो एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, ये सब बैंक में होगा। आईसीआई बैंक में थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है, इसलिए आईसीआई हम रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पता किया था। तो भाई इसलिए मैं बता रहा हूं। और भी हमारे कोई नौकरी पेशा वाले लोग हैं जो जॉब करते हैं कंपनी में या इधर उधर, तो उसके लिए कोई भी बैंक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक सबसे बेटर है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, जो चीजें मैं वीडियो में बता रहा हूं। तो ये हो गया क्लियर भाई। और देखिए यहां पे एक चीज और बता रहा हूं, अभी डिजिटल पेमेंट शुरू हो रहा है। ये आप लोग ई रुपीस, जिसका वीडियो हम पहले बनाए थे, आप लोग को पता ही होगा। तो ई रुपीस जो है इसमें भी आ गया है। अब ई रुपीस को यूज कर सकते हो। स्टेट बैंक का ई रुपीस का एप्लीकेशन भी आ गया है, आप उसको जो है अब ई रुपीस से पेमेंट कर, जैसे देखो लिख के आप सेंड करते हो 100 रुपया, वहां पर 100 का नोट ऐसे क्लिक कर दोगे, 100 रुपया चला जाएगा। मतलब लगेगा कि हम जैसे कैश नहीं दे रहे थे, उस तरीके से फैसिलिटी अब मिलेगा आप लोगों को। तो वो बदलाव है, वो दिखाएंगे आप लोगों को किसी दिन वीडियो में हम बना के, कि किस तरीके से। मूवी क्विक एप्लीकेशन है, उसमें भी शुरू हो गया है, समझ रहे हो भाई। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। आप जो है आप लोगों को और चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपके खाते में कोई भी इंश्योरेंस वगैरह कोई लगा दे रहा है ब्रांच वाला, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, फेसबुक को कीजिएगा। फेसबुक टेक्निकल वाले हौसला के नाम से है, इंस्टाग्राम भी टेक्निकल वाले हौसला के नाम से है। आप लोग हमें कोई भी बैंक अगर चार्ज काट रहा है इंश्योरेंस के नाम पर या फालतू चार्ज काटा है, तो उसका समाधान हम आपको बताएंगे। हम आपको अगर मौका मिलेगा तो हम चैट पर, देखो कॉल पर सबसे बात नहीं कर सकते, इस बात को आप लोग समझ रहे हो। चैट पर हम जरूर रिप्लाई, हाँ, लेकिन पर्सनली आपको दिक्कत रहेगा तो ही करना भाई। झूठ मूठ का ऐसे हाय हेलो मैसेज, पता ही है कितना कितना फाइल केसेस लड़ते हैं, आपको मालूम ही है ना। तो फुर्सत नहीं रहते हैं, समझ रहे हो। यही 4-5 घंटा हमको टाइम मिलता है कोर्ट के अलावा, तो इधर हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, अगर आपको कोई बैंक चार्ज काट रहे, बैंक मैनेजर, बैंक का स्टाफ कोई भी आपके साथ बदमाशी करे, तो जरूर हमको इंस्टा पर फेसबुक पर लिखें। आपका चार्ज काट लिया, बोल रहा है कि नहीं देंगे, खाता नहीं खोलेंगे, खाता होल्ड कर दिया, किसी भी तरह का खाता क्लोज नहीं कर रहा, बोल रहा है ये जमा करो, नेगेटिव बैलेंस कर दिया, माइनस बैलेंस कर दिया है, आप चाह रहे हो कि नहीं भरेंगे हम, तो नहीं भरेंगे, समझ। तो उसके लिए भी आपको मदद करेंगे हम। क्लियर समझ में आ रही है बात। मतलब कि उसको सबक कैसे सिखाना है वो भी हम आपको रास्ता बताएंगे। ऐसे तो वीडियो हम बनाते ही हैं, उसके अलावा भी आपको हेल्प करेंगे, समझ रहे हो। चैट सपोर्ट पर मैसेज के थ्रू बात कर पाएंगे, संभव होगा तो कॉल के थ्रू करेंगे, लेकिन संभव नहीं है तो भाई मैसेज से बात करेंगे लिख के, ठीक है। कैसे क्या करना है अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, वॉइस मैसेज भेज देंगे, कोई ना कोई तरीका जरूर करेंगे आपको हेल्प के लिए, समझ रहे हो। लेकिन आप लोगों को भी एक हेल्प करना है,
क्या हेल्प करना है? जल्द से जल्द हम चाहते हैं 10 मिलियन भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इस चैनल को 10 मिलियन जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के सारे लोगों का जो भी जमीन जायदाद से दिक्कत है, बैंकिंग सेक्टर में जिसको दिक्कत है, हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, मदद के लिए। हम चाहते हैं पूरा इंडिया में लोगों को, किसी को बैंकिंग सेक्टर में, जमीन जायदाद में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दाखिल खारिज में, परिमार्जन प्लस में, किसी भी तरह का, बिहार जमीन सर्वे चल रहा है, और भी राज्यों के, मैं 2800 राज्य की बात कर रहा हूं, 7 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं। किसी को भी तरह का कोई दिक्कत है, हमें कमेंट करो, लिखो, कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान होगा। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक करोगे तो ही कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? हर वीडियो में भाई कम से कम लाइक करो, 10,000 प्लस लाइक होना चाहिए, तभी तो कुछ हो पाएगा भाई। 13 लाख सब्सक्राइबर हो, 10,000 लाइक नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और जल्द से जल्द 10 मिलियन का टारगेट को पूरा करो। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। धन्यवाद।